अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 साल तक आधी दुनिया पर राज किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने सबसे ज़्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया। इनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी रेशमी कपड़े न पहने। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। इनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाज़त थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की उसे आज बहुत से देशों में इस्तेमाल किया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की इंसाफ पसंदी का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए इनके दरबार आते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, जिनकी हुकूमत में काफिरा और दमिश्क के अस्पतालों में दुनिया भर से लोग इलाज के लिए आते थे। दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक एडलॉर्ड ने साइंस की शिक्षा मिस्र और सीरिया में ही हासिल की थी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरिए स्थापित की गई सल्तनत अय्यूबिया में ही आँखों के इलाज का सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। मोतियाबिंद का सबसे बेहतरीन इलाज मिस्र में ही खोजा गया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत में रहने वाले इब्न अल बैतार ने 300 से अधिक दवाओं की खोज की। उसकी लिखी किताब अल मुगनी और किताब अल जामी को 17वीं सदी ईस्वी का ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता रहा। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और सीरिया के सबसे सुल्तान थे। उनके इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उन्होंने ही 1147 ईस्वी में उन्होंने ही 1987 ईस्वी में सलीबियों की शिकस्त देकर मस्जिद अल-अक्सा आज़ाद करवाया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अल-अक्सा को फतह करने के लिए 16वीं जंग लड़ी। वो हर जंग में एक मेहराब अपने साथ रखते थे ताकि जब बैतुल मुक़द्दस फतेह हो तो उसे मेहराब को अपने हाथों से मस्जिद अल-अक्सा में लगा सके। 1187 ईस्वी में जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो ये मेहराब उनके हाथों ही मस्जिद अल-अक्सा में स्थापित हुआ। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सके। वो अपनी सारी दौलत गरीबों और मिस्किनों पर खर्च कर देते थे। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी हज नहीं कर सके।